उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का एक दोहा, एक हिस्सा कि ढोल पिशाच शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये बेहद प्रासंगिक हुआ है। हर तरफ इसको लेकर चर्चा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, राजनीति को घेरने की कोशिश की। इस पर मोहन भागवत का भी बयान आया और अब खुद विपक्ष के दो नेता भी आमने सामने हो गए। पल्लवी पटेल ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इसको लेकर सवाल खड़ा कर दिया। पल्लवी पटेल जी हमारे संग बात करने के लिए मौजूद है। पल्लवी पटेल जी, पहला सवाल मेरा ये रहेगा, रामचरितमानस, आपका यकीन है इस पे? आप मानती है रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है? सिर्फ रामचरितमानस नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी विषय जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता या मेरे तर्क में सही नहीं उतरता, मैं इस पे विश्वास नहीं रखती। और किसी भी धर्म ग्रंथ की बात क्या करना, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ अपने अनुसार से बातें लिखता है। बाइबल लिखता है कि धरती चपटी है रोटी की तरह, तो ये तो हमें पता ही है धरती चपटी है कि नहीं है। कुरान में लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। इस्लामिक इतिहासकार कहते हैं कि काफिर हैं ऐसे लोग जो मूर्ति पूजन करते हैं। तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते। मुझे ठीक नहीं लगता, मैं नहीं मानती। तो रामचरितमानस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सुनी हैं, समझी हैं, मेरे तर्क या मेरी समझ में नहीं आती, तो मैं विश्वास नहीं करती। तो रामचरितमानस पर आप यकीन नहीं करती? ये सिर्फ रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी हुई या राम कथा जो भी अलग अलग, चाहे वाल्मीकि जी की लिखी हो, बंगम जो दक्षिण में लिखी गई है वो रामायण हो, राम के किरदार की बात हो, उसके भी अस्तित्व को लेकर कोई विचार आपका? देखिए, रामायण जो है वो लगभग 20 से ऊपर लोगों ने लिखी है। अगर आप तमिलनाडु में जाएं तो कंब ने लिखी है, तमिल पोएट ने। और तो ऐसे बहुत से उसके वॉल्यूम्स हैं। और रामचरितमानस जो है उन्हीं सब वॉल्यूम से एक सार निकाल करके, और कुछ जो अनुवादक हैं उन्होंने अपने विचार ऐड करते हुए रामचरितमानस बनाई है। तो मेरी सोच में, मेरे तर्क में वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती, मैं विश्वास नहीं करती। अब इस बात को लेकर आपने जब कल अपनी बात कही तो अपने नेता को ही घेर लिया। ये मुद्दा जो सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लेकर आया, घेर रहे हैं, बार बार उस दोहे का भी वो भाग उठा रहे हैं। आपका कहना है कि वो पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बात को लेकर आप कहती हैं? देखिए, मैंने इस बात को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बोला कि आपने पहले क्यों नहीं उठाया, जब ये बात आई कि अखिलेश जी के मुख्यमंत्री न रहने पर उनके बैठने वाली कुर्सी को गंगा जल से धोया गया और ये कह के कि वो अशुद्ध हो गई है। तो मैंने इस बात पे कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कि आपने विरोध तो सही जताया कि ये काम गलत था, लेकिन विरोध का टाइम गलत था। जब ये हुआ था काम, तब आपको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए था, और उस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अगर बुरा लगा था तो उस वक्त आपको नैतिकता के आधार पर हट जाना चाहिए था। मैंने ये सवाल अभी कुछ देर पहले उनसे किया तो उन्होंने कहा था कि तब वो हिस्सा नहीं थे सरकार के, वो पार्टी भी नहीं तब ज्वाइन किए थे। उन्होंने एक बात आगे बढ़कर आपके लिए ये भी कही कि आप उन्हीं की पार्टी की हैं, उस पर कुछ नहीं कहेंगे, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनको समर्थन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद भी कह रहे हैं कि उन्होंने समाज में जो ये भेदभाव है उसको झेला है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड क्या लगता है आपको? ये पॉलिटिकल मूवमेंट है कि कुछ है, बात भी है? देखिए, जिस शब्द को लेकर के इतना कोहराम मचा हुआ है, शूद्र, वो शब्द हो या कोई और शब्द हो, धर्म ग्रंथों से हटाना और जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो लोगों की सोच से हटना चाहिए, क्योंकि शूद्र होने की भावना के साथ जो लोगों का एक शोषण जुड़ा हुआ है, उसको हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने हमेशा यही बात की है कि किताब से आप हटाएं या ना हटाएं, महत्वपूर्ण नहीं। जिस दिन लोगों की आत्मा से, सोच से वो हट जाएगा, तब महत्वपूर्ण काम हम कर पाएंगे। आप लोगों ने ये बात छेड़ी है और मोहन भागवत जी का कल एक बयान आया है कि जो जातियां हैं वो भगवान की बनाई हुई नहीं है, ब्राह्मणों की बनाई हुई हैं, और उसमें कुछ गड़बड़ियों को लेकर भी उन्होंने बात कही। क्या लग रहा है संदेश जो आप लोग देना चाह रहे थे संघ तक पहुंच गया क्या वो संदेश? देखिए, भागवत जी जो हैं उनको मैं कभी मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनको जितना समझा है, जितना जाना है, अपने परिवारजनों के माध्यम से जाना है, उस नाते बहुत आदर भाव है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन ये भी सत्य है कि संघ जो है उसको मनोवादी संगठन मानती हूँ, मनोवादी सोच का मानती हूँ। तो इस नाते उस पर अविश्वास तो बिल्कुल ही, मतलब कोई सोचने वाला विषय नहीं, अविश्वास तो है ही मेरा। लेकिन ऐसे में जब जाति भेद के दोषी ब्राह्मण हैं, ऐसी स्वीकार युक्ति संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की आती है तो उनका कद बढ़ जाता है। और लेकिन अगर उनकी कही हुई बात सार्थक रूप से दिखने लगे तो विश्वास हो जाएगा। अन्यथा नहीं थी कि आंदोलन करेंगे, क्या तैयारी है रामचरितमानस को लेकर? आप आंदोलन की भी बात कर रहे थे। देखिए, रामचरितमानस को लेकर आंदोलन नहीं, इस बात को लेकर आंदोलन कि हम शूद्र हैं, ये बात सच है, लेकिन हमारी शूद्रता इसलिए नहीं है कि हमें दबा दिया जाए। हमारे शूद्र होने के आंदोलन को हमें इतना बड़ा करना है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, समृद्धि, उन्नति सब दे करके जाएं।
इतना उनको मतलब बड़ा बना दें और इतना उनको ताकतवर बना दें कि वो शक्ति संपन्न हो और सत्ताशाली बने। आप कह रही थी आंदोलन की बात, तो देवकीनंदन जी से सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में करेंगी, आपके खिलाफ, आपके विचार के खिलाफ पूरे देश में इसको लेकर वो यात्राएं निकालेंगे, आंदोलन करेंगे, रामचरितमानस की खिलाफत करने वालों का आंदोलन करेंगे। ऐसे साधुओं सन्यासी जो आहत हो रहे हैं आप लोगों की इन बातों से, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, हर व्यक्ति अपनी विचारधारा या अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी कही हुई बात से सब लोग संतुष्ट हों, और जैसे मैं अपनी बात को रखने के लिए मतलब स्वतंत्र हूँ, वैसे दूसरा व्यक्ति भी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र है। और अगर मेरे खिलाफ कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो निसंदेह उनको करने की छूट है। लेकिन मैं जहाँ जिस आंदोलन की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ कर रही हूँ, ना किसी साधु संत के खिलाफ कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे शूद्र लोगों के लिए कैसा आंदोलन करना है जहाँ मैं उनको शक्ति संपन्न और सत्ताशील बना सकूँ। पल्लवी पटेल हैं जो रामचरितमानस में एक हिस्सा जिसको लेकर अपनी बात कह रही हैं, शूद्र जिसकी कमियां उनको लेकर अपनी बात कह रही हैं, लाइन हटाने को लेकर लगातार चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई है। राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।